और लोकतंत्र की हत्या को लेकर सोनिया गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और आजादी पर एक बार फिर सियासी जंग कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुरू हो गई है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश की आजादी का 75वां साल आरंभ होने के मौके पर एक लेख लिखकर लोगों से आजादी को लेकर आत्म मंथन करने के लिए कहा है और उसके साथ ही इस पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल सोनिया गांधी ने जनता से आजादी के मायने समझने का आह्वान किया। साथ ही यह भी कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा हो तब चुप रहना पाप है। देश के लोकतंत्र को दोबारा सही स्थिति में लाने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं की ओर से गारंटी के तौर पर दिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है तब चुप रहना पाप है। सोनिया की इस अपील से क्या है मायने? कांग्रेस को क्यों लग रहा है आजादी का खतरा? सत्ता पक्ष का इस पर क्या कहना है? इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा है कि जब सरकार संसद पर हमले करती है और परंपराओं को कुचलती है, लोकतंत्र को गुलाम बना देती है और संविधान का हनन करने का प्रयास करती है, तो देश के लोगों को इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि आजादी के क्या मायने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में पत्रकारों को सच लिखने, टीवी चैनलों को सच्चाई दिखाने और लेखकों व विचारकों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि आज के समय में सांसद भी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित लोगों को बोलने की आजादी नहीं है और राज्यों को केंद्र से अपने अधिकार मांगने की आजादी नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न संसद के मॉनसून सत्र में सांसदों को राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका नहीं मिला। अपने लेख में उन्होंने लोकतंत्र को दोबारा सही स्थिति में लाने की वकालत की है। सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को पहुंचे नुकसान को फिर से ठीक करने की जरूरत है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों में जो प्रगति हुई थी उसे मौजूदा सरकार ने मिटाने का काम किया। यह सरकार अच्छी गवर्नेंस की कीमत पर सिर्फ खोखले नारे देना, इवेंट मैनेजमेंट और ब्रांड बिल्डिंग करना जानती है। और आजादी पर एक बार फिर सोनिया गांधी ने हमला कर एक नई सियासी जंग शुरू कर दी है। आजादी पर एक बार फिर जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस को क्यों खतरे में लग रही है आजादी, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस का क्या मत है, क्या संदेश देना चाहती है सोनिया गांधी। और चलिए इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार आपसे उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अश्विनी हांडा जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अश्विनी जी की ओर रुख कर रही हूँ। अश्विनी जी, सोनिया गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है आजादी को लेकर। आखिर क्यों कांग्रेस को आजादी खतरे में लग रही है? विशाली जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और जिस तरीके से देखा जाए तो मौजूदा समय में पत्रकारों को सब लिखने और टीवी चैनलों को सच्चाई बताने की और लेखकों विचारों को अपनी बात रखने की जहां आजादी नहीं है उस देश के अंदर, उन्होंने ये भी कहा कि समय संसद में अपनी बात नहीं रख पाए। तो ये कहाँ गलत कहा, क्या गलत कहा, ये बताइए कि आपने जैसा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किस तरह से दबाव बनाती है उन लोगों पे जो लोग जो हैं वो पत्रकारिता करते हैं, टीवी चैनलों पे अपनी बात रखते हैं और उनको दबाया जाता है। उनको ईडी के जो है वो रेड कराए जाते हैं उनके ऊपर और तरह तरह की प्रताड़नाएं जो है वो उन लोगों की दी जाती है जिनका ऐसे किसी चीज में नाम नहीं है, ऐसे किसी जो देश के खिलाफ कोई बात हो उससे नाम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती हैं, तरह तरह के केस में फंसाया जाता है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से जासूसी कांड के ऊपर आज भारत की केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम इसकी जो है वो जांच कराएंगे, तो यही मांग तो संसद के अंदर विपक्ष कर रहा था।
अब जाकर जो है वो संसद खत्म हो गया, लोगों का जो पैसा था वो बर्बाद कर दिया। भाजपा के जो केंद्र सरकार ने बात नहीं सुनी गई विपक्ष की, और आज आकर ये हल्फनामा देना कि इसके ऊपर जांच बिठाएंगे, इसके ऊपर कमेटी बिठाएंगे और उसके बाद जो है इसके जो है वो संज्ञान लिया जाएगा। विडंबना ये है कि आज प्रधानमंत्री देश के अवाम की बात नहीं सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री एक इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी जो इवेंट प्रमोशंस करती है, प्रोडक्ट प्रमोशंस करती है, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने वो हायर की हुई है और वो प्रमोशनल एक्टिविटी में जैसे वीटीएल एक्टिविटी होती है, तरह तरह के रोड शोज होते हैं और तरह तरह का उसमें जो है प्रोडक्ट प्रमोशंस होती है, उस तरह से प्रधानमंत्री बिहेव कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री एक ऐसी एजेंसी अश्विनी के जी, तौर आपने पर काम कर लोकतंत्र रहे की हैं। हत्या की बात की, आपने कहा कि पत्रकारों को बोलने की आजादी नहीं, लेख लिखने की आजादी नहीं, तो आप इमरजेंसी के दिन भूल रहे हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी के दिन पत्रकारों के साथ क्या हुआ, किशोरदा के गाने जो कि आकाशवाणी पर चलाए जा रहे थे उसे बंद कर दिया गया। उस समय तमाम प्रिंट मीडिया बंद कर दिए गए। आप इमरजेंसी के दिन को भूल रहे हैं अगर आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। तो देखिए, ये काल ठोकते थे कि हम बहुत ही, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी, तो आपका कथन बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अघोषित इमरजेंसी ही है ये। फिर तो ऐसा मानना पड़ेगा ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अघोषित जो है इमरजेंसी है, जिसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो पिछली सरकारों ने किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, मतलब आपने किया है पत्रकारों के साथ, आपने चलिए बीजेपी पर आरोप लगाया, अब आप पूछना चाह रहे हैं गौरव मिश्रा जी से, तो उनसे जवाब ले लेते हैं। चलिए गौरव मिश्रा जी, तमाम आरोप कांग्रेस द्वारा लगाए गए हैं। लोकतंत्र की हत्या का एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा है। सांसदों को बोलने का हक नहीं, मौलिक अधिकार कुचले जा रहे हैं, जनता के संविधान को कुचला जा रहा है। ये तमाम आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वैसी ही बात है। इस देश में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो पार्टी सबसे लंबे समय तक शासन करती है, वो अगर ये कहे कि लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया है, तो ये गले उतरती नहीं है। दरअसल जनता ने, इस देश की जनता ने लोकतंत्र के सौदागरों को, लोकतंत्र को बंधक बना करके एक राजवंश के अधीन रखने वालों को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया है, 54 सीटों पर सीमित कर दिया है कोने में। इसलिए आज ये छाती पीट रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उस समय लोकतंत्र कहाँ खतरे में था, जब देश में नक्सलवाद का खुला तांडव होता था, आतंकवाद की खुली खेती होती थी, सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा होता था कांग्रेस का। आज वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। भ्रष्टाचार का खुला खेल बंद हो गया है, धर्मांतरण का खुला खेल बंद हो रहा है। गौ जो भक्त थे उनके ऊपर खुली, इसी कांग्रेस ने गोली चलाई थी, उस समय लोकतंत्र की दुहाई क्यों नहीं दे रहे थे? उस समय लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। तमाम ऐसे अपराध और पाप कांग्रेस के खाते में है, जिसका आज खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। और आज ये फिर वही राग अलाप रहे हैं जिसको जनता भली प्रकार जानती है कि कांग्रेस के इन्हीं पापों के कारण जनता ने उसे हाशिए पर पहुंचाया है और उसी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। संसद के अंदर भी इनके सदस्य एक परिवार के लिए लड़ते हैं, एक राजवंश को स्थापित करने के लिए लड़ते हैं, उसमें अपने विकास की संभावनाएं तलाशते हैं। इसलिए देश की जनता बहुत अब समझदार हो चुकी है। इनके छलावे, लेकिन गौरव जी, लोकतंत्र की हत्या की यदि कांग्रेस बात कर रही है तो आप भी उस बात को मानिए कि संसद में हंगामा किया गया और आपने एक के बाद एक बिल ऐसे पास किए, उसके बाद जो मांग उन्होंने की उस मांग पर भी आपने कहीं से भी कदम नहीं उठाया जो अब उठाया कि हाँ हम जांच करवाएंगे। इस तरह से हंगामा संसद में क्या सही था? सैकड़ों ऐसे बिल हैं जिसको कांग्रेस ने बिना विपक्ष को संज्ञान में लिए पास किया था अपने कार्यकाल में। और अब तो जो संसद चलती है, पहले ही कांग्रेस ये तय कर लेती है कि संसद को चलने नहीं देना है, ठप कर देना है। और आपने देखा कि किस तरीके से, सुनियोजित तरीके से राज्यसभा के अंदर में उपद्रव और तांडव और हिंसा किया गया और एक महिला मार्शल के साथ बदतमीजी की गई, उसको घसीटा गया और उल्टा यह आरोप लगाया गया कि इनके सांसदों को पीटा जा रहा है और बाहर से प्राइवेट मार्शलों को बुला करके इनको इस तरह के साथ अपमानित किया जा रहा है। इस तरह का झूठा आरोप लगाया जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं था और इनकी सच्चाई बाहर आ गई, इनकी सच्चाई बाहर खुल करके आ गई। तो ये एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि संसद
चलने नहीं देंगे और सड़क पर झूठा भ्रम फैला करके जनता को गुमराह करेंगे। जी गौरव जी, लेकिन एक बड़ा आरोप है कि सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए, हांडा जी इसी मंच पर आपके राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे हैं, सांसद बोलना चाहे तो संसद के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। हमारे संसदीय दल के नेता ने हमेशा जब संसद चलती है तो उसके पहले ये विचार होता है कि लंबे समय तक सभी विषयों पर खुली चर्चा हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, किसी भी मामले पर खुला आवेदन हमारी सरकार की तरफ से रहा है बहस करने का। लेकिन तो फिर ये क्यों कह रही है कांग्रेस के सांसदों को बोलने नहीं दिया गया, उनके सांसदों को भी बोलने नहीं दिया गया? यशविनी जी कह रहे हैं सोनिया जी को स्वयं बोलने आता ही नहीं है। जो खुद पढ़ करके बोले वो क्या बोलेंगी? तो इसी तरह दूसरों को भी समझती हैं कि इनको बोलने नहीं दिया जाता है। स्वतंत्रता पूरी है, बोले ना जिस मंच पे बोलना चाहे। क्या नहीं बोलते हैं ये लोग? क्या नहीं बोले हमारे प्रधानमंत्री को? किस किस प्रकार से अपमानित करने का और गाली देने का काम इन लोगों ने नहीं किया है? कब इन्हें रोका गया है? कभी नहीं रोका गया। चलिए अश्विनी जी, गौरव जी की बातें आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा है कि आज़ादी आपको किस बात की नहीं है, आप स्वतंत्र है बोलने के लिए। लेकिन एक सवाल सर आपसे भी, आपने कहा कि पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जाता। मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन सोनिया गांधी का एक पत्रकार ने जरूर नाम लिया था। आज़ादी तो है। कहना चाहता हूँ कि गौरव जी ये स्पष्ट करे देश के आगे कि आपने संसद में क्यों जेपीसी की मांग को ठुकराया, और आज जब संसद खत्म हो गई है तो आप बाहर आके उसको कह रहे हैं कि अब इसके ऊपर हम जेपीसी बिठाएंगे या जांच कराएंगे। तो आपका जो दोहरी नीति है वो साबित हो चुकी है कि आप नहीं चाहते थे कि संसद लगे। अगर आप ये चाहते कि संसद सुचारू रूप से चले तो आपने उसी समय जो है वो जेपीसी की मांग को ठुकराया क्यों? आपको तो उसके हक में बोलना चाहिए था और जेपीसी की मांग को जो है वो स्वीकार करना चाहिए था और संसद चलने देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और ये सार्वजनिक हो गया है। पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस संसद को चलने नहीं देना अश्विनी चाहती जी थी। बिल्कुल, ये संसद की आपने बात की कि लोकतंत्र की हत्या की गई बीजेपी द्वारा। ये जो हंगामा हुआ वो बीजेपी की तरफ से हुआ, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आजादी पर कि मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, किसी को बोलने की आजादी नहीं है। तो कहाँ रोका गया, आप मुझे ये बताइए। देखिए, संसद के अंदर संसद में बोलने नहीं दिया गया, संसद चलने नहीं दी गई। जब जेपीसी की मांग कर रहे थे तो ये माने नहीं, अब ये कह रहे हैं जब संसद खत्म हो गया तो इसका क्या मायना निकाले कि विपक्ष नहीं चाहता था। वो कह रहे हैं सोनिया जी को खुद बोलने नहीं आता, तो फिर क्या बोलेंगी? गौरव जी कह रहे हैं इनके पास जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बोल ही रहे हैं, वो तो सिर्फ जुमले सुनाए जा रहे हैं, वो देश सुन रहा है। हर दिन आके लाल किले से हर वही रिसाइकलिंग हो रही है बयानों की। प्रधानमंत्री जी के पास वो जो जुमलों का पिटारा है वो खत्म हो चुका है, लोग और सुनना नहीं चाहते हैं। आपने जिस तरीके से देखा कि टीआरपी कितनी गिर गई है, कितने लोगों ने लाल किले से प्रधानमंत्री का जो है मन की बात और तरह तरह की बातें की, लेकिन लोगों के मन की बात आज तक नहीं की। और आज इस तरह से देश जो है वो हताशा में है। लेकिन कांग्रेस की तो देश से टीआरपी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है अश्विनी जी। इतनी साल पुरानी पार्टी और फिर कांग्रेस की तो देश से ही टीआरपी खत्म हो रही है। आप तो सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। ये संसदीय प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी को 18 करोड़ लोगों ने चुना और कांग्रेस को 11 से 12 करोड़ लोगों ने वोटिंग करी। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आज लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। जो 120 करोड़ लोगों की आबादी है जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं है, वो अपनी आवाज उठा रहे थे, उनको आवाज उठाने का मौका नहीं दिया। संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी आज डिक्टेटरशिप पे उतर आई है। ऐसा देश के अंदर है कि किसी चैनल पर भी विपक्ष की आवाज को उठाया नहीं दिया जाता और सिर्फ प्रधानमंत्री के जो स्लोगन है वही चलते रहते हैं। यही आज व्यवस्था है कि हजारों करोड़ों रुपए की विज्ञापनों पे खर्च किया जा रहा है सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि बनाने को। चलिए गौरव जी, प्रधानमंत्री पर एक बड़ा आरोप है कि बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट जिस पर हजारों करोड़ों खर्च किया जा रहा है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के लिए, और ना तो जनता को बोलने का अधिकार है, ना वो अपनी बात रख सकता है, ना उनके खुद के सांसद बात रख सकते हैं। यही लोकतंत्र की हत्या है। अभी राजीव गांधी का ट्विटर कुछ दिन पहले ब्लॉक कर दिया गया था और उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था। एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ था और उन्होंने
कानून का उल्लंघन करते हुए उनके परिवार वालों की तस्वीर साझा की थी सोशल मीडिया पे, और उनके जितने अनुयायी हैं उन लोगों ने उसको फॉरवर्ड करने का काम किया था। दरअसल कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, और वो परिवार इस संविधान को अपनी बंधुआ मजदूर समझती है। उसको ऐसा लगता है कि इस देश को उसी के अनुसार चलना चाहिए। संविधान नाम की चीज मतलब गांधी परिवार, देश का कानून, देश का संविधान अगर मानते तो इस तरह का कृत्य नहीं करते। और देश का जो संविधान निर्माता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ नेहरू जी ने क्या बर्ताव किया था ये कुछ छुपा हुआ गौरव जी, नहीं। बातें तो आपने इनका बहुत इतिहास अच्छी उठा की, करके लेकिन देख बातों ही बातों में गलती आप कर बैठ गए, जिसका जवाब देने के लिए अश्विनी जी बहुत आतुर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप इनकी व्यवस्था ये है कि ये नेहरू, गांधी और राजीव गांधी से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपने कहा कि राजीव गांधी का ट्विटर, जनाब राजीव गांधी जी ने राहुल गांधी का हाँ, भूलवश कोई शब्द निकल जाता होगा, तो लेकिन मैं राहुल गांधी एक्चुअली की बात आपको फोबिया हो गया, भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार का फोबिया हो गया है। जो इनका फोबिया जो है, मानसिकता जो है, वो इससे हटकर वो दिखते नहीं है आपको देश के अंदर। गांधी परिवार का फोबिया हो गया, इसीलिए नहीं। गांधी परिवार को हाशिए पे देश की जनता ने पहुंचा दिया। नहीं, हाशिए पे जो है वो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाली है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, देश के नेता बनते हैं, गौरव जी सुनिए, देश के नेता बनते हैं, जो भोपाल के गैस कांड के हत्यारे को गौरव जी, मैं आपके पक्ष की एक बात करने वाला हूँ। चाय नाश्ता करते हैं, कभी आवाज क्यों? वो राजीव गांधी जो कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और 3,000 से ज्यादा सिखों का नरसंहार कर दिया जाता है, वो राजीव गांधी देश के नेता बनते हैं। आप एक परिवार में सिमटे हुए, एक कुनबे में सिमटे हुए उससे सफाई आ गई, सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसका फैसला भी दे दिया, लेकिन वो बेचारा जिसने गोधराकांड में थोड़ी आपकी मदद की वो आज तक जेलों में है, क्योंकि उसने आपके आप आवाज उठाई। उस डीआईजी भट्ट को क्यों नहीं छोड़ा गया? मुझे बताइए, उसका क्या कसूर है? चलिए ये बताइए ना, देश के सामने डीआईजी भट्ट को आज तक क्यों नहीं छोड़ा गया है? गौरव जी, बेचारे का क्या कसूर है जिसको बेकसूर आपने अंदर डाला हुआ है? हर देशद्रोही के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी दिखाई देती है। देशद्रोही नहीं है, उसमें वो देशद्रोही नहीं है। आप इस तरह से उनका लांछन नहीं लगा सकते। वो देशद्रोही नहीं है, क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न नहीं किया था, इसलिए वो आज तक जेल में है। उसने भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न क्यों उठाए थे, इसलिए वो आज तक अंदर है। यही लोकतंत्र का कार्यक्रम चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, यही लोकतंत्र का कानून है, यही प्रमाण है कि आप ऐसे, यही प्रमाण है कि आप ऐसे अधिकारियों को जेल के अंदर डाल देते हैं जो देश मिलने वाले राहुल गांधी। आप पहले अपनी सच्चाई, अपनी सत्यता जनता के सामने रखिए। सबसे पहले जनता ये पूछना चाहती है, और वो कांग्रेस पार्टी के सारे शीर्ष नेता जमानत पर छूट करके राजनीति कर रहे हैं। सभी जमानत पर है, सभी किसी न किसी अपराध में जमानत पर है, सरकार किसी न किसी अपराध में जमानत पर है। ये देश का सवाल है। देश पूछना चाहता है कि उन लोगों को जेल के अंदर क्यों डाला हुआ है जिनका कोई कसूर नहीं है, और जो प्रधानमंत्री की निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उन सबको आप जेल के अंदर डाल देते हैं। आपके प्रधानमंत्री किम जोन की तरह बिहेव कर रहे हैं देश के अंदर। पठानिया और उनके साथ साथियों को 8 साल तक जेल में बंद करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को किसने दे दिया था? जो सीमाओं पर लड़ रहे थे, जो सेना में थे, जो देश की रक्षा कर रहे थे। अगर देश की रक्षा में जो सेना का अधिकारी अपना बलिदान देता उसको जेल में बंद करेगी जुमले हैं। देश आज जान चुका है कि आपके पास जुमलों के सिवाय कुछ नहीं है, ना तो आपके पास नीति है, ना कोई इसका उपाय है। इसीलिए आज भारत जो है पूरी तरह से हताशा में है। हर नागरिक को आपने बीपीएल श्रेणी में पहुंचा दिया है। बिहार से गायब हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का खुला खेल खेलते हैं, राजस्थान में कोरोना से सर्वाधिक लोग मरते हैं, महाराष्ट्र में कोरोना से सर्वाधिक लोग मरते हैं, पंजाब में जहाँ की सरकार वहाँ होता है। यूपी की स्थिति बता दीजिए, वो गंगा किनारे की लाशें आपको दिखती नहीं, उसका जवाब पहले दीजिए। चलिए, लोकतंत्र की हत्या पर हम बात कर रहे थे, आजादी पर हम बात कर रहे थे। अश्विनी जी, मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि पंजाब के अंदर खुला खेल जो धर्मांतरण का चल रहा है, जो वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा आतंकियों के साथ
खुला समझौता भारतीय जनता पार्टी के पास जाति के सिवाय और राम मंदिर के सिवाय कुछ नहीं है देने को देश को। देश ने देख लिया, आपके प्रधानमंत्री ने ये सार्वजनिक कर दिया कि 80 करोड़ लोगों को वो बीपीएल का राशन जो है वो खिला रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आपकी गणना थोड़ी कम हो गई है। 1 करोड़ 20 लाख आज जनता जो है देश की वो बीपीएल राशन खा रही है, जिसका जो जिम्मेदारी है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है और खासकर प्रधानमंत्री की है, जिन्होंने आम नागरिक को बीपीएल श्रेणी में डाल दिया। राशन का घोटाला हुआ था, आपको बता दें, नटवर सिंह की किताब में देश की ये हालत है कि चलिए घोटाले की तो आप बात मत कीजिए, दोनों ही है। गौरव जी एक सेकंड अन्न का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। आप कितने लोगों को आपने अंदर डाला, कितने भ्रष्टाचारियों को आपने अंदर डाला बताइए। आपने तो बोला था कि काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख सबके जगह में जाएगा। सड़क पर बैठ करके आज भजन कर रहे हैं, इसके अलावा बचा क्या? इससे बड़ी क्या सजा हो सकती है? देश की जनता ने दे दी है कांग्रेस पार्टी को सजा। चलिए एक सेकंड अश्विनी जी हम बात कर रहे थे देश की प्रगति की, अभी हम बात कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने अभी कहा कि जो पहले प्रगति हुई देश में वो मौजूदा सरकार उसको मिटा रही है उन कामों को। तो कौन कौन से कामों को मोदी सरकार द्वारा मिटाया गया, आप मुझे बताइए, फिर मैं गौरव जी से जवाब लूंगी इसका। देखिए, जितने भी संस्थान थे वो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए थे। मैं गौरव जी को चैलेंज करता हूं कि आप एक काम ऐसा बता दीजिए पिछले 7 सालों में जो प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले आप मुझे बताइए कि जो काम आपने किया उसको मिटाने का काम सरकार ने किया, आपने कौन से काम किए, पहले आप मुझे वो बताइए। हाँ, देश में जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास सुई तक नहीं थी, सुई इंपोर्ट करते थे हम सिंगापुर से। उसके बाद आज भारत इस स्थिति में था कि वो 7 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आप चंद्रमा में जा सकते थे। ये तरक्की की परमाणु शक्ति बनाने का काम पिछली सरकारों ने किया। मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लूंगा, मुझे कोई इसमें गोरेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले बनाए गए एम्स, पिछले बनाए गए IIM, पिछले बनाए गए टनल, रोड, ये सब देश को बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जब उनके 2 सांसद थे तो मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का देश के विकास में क्या योगदान है, ये बताइए। है वो योगदान? हमने जब हमारी माइनस में GDP थी तो हम 10+2 तक ले गए और आज भारतीय जनता पार्टी उसी GDP को 7.4 में लेके आके खड़े कर दिया, वो भी माइनस के अंदर। देश में गरीबी का रेखा से हम लोगों को ऊपर उठाने में कामयाब हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को दावा किया है कि बीपीएल श्रेणी में कर दिया है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 80 करोड़ की आबादी जो है वो बीपीएल राशन खा रही है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा ध्वस्त कर रही है जो पिछला बनाया हुआ हमारी धरोहर थी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो देश को बताए कि पिछले 7 सालों में इन्होंने बनाकर खड़ा कर दिया। चलिए गौरव जी से जवाब ले लेते हैं इसका। गौरव जी बताइए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, ये सिर्फ प्रपोजल बनाते हैं और प्रपोजलों में ही रह जाते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले कहा 1 लाख करोड़ जो है वो हम खर्च करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब दूसरी बार आगे उसी 1 लाख करोड़ को बोलेंगे कि हम ये युवाओं के लिए, रोजगार के लिए खर्च करेंगे। तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोलना उन्होंने छोड़ा नहीं है, जुमलाबाजी छोड़ी नहीं है। ये बताएं कि आपने पिछले जो 2-3 साल थे उसमें जो 1 लाख रुपए आपने बजट 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया था उसमें कितना खर्च किया, ये बताना चाहिए था। अश्विनी जी अब आप पूछ रहे हैं तो जवाब ले लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और गौरव जी भी जवाब दे रहे हैं। गौरव जी कहिए, देश के विकास में बीजेपी का क्या योगदान रहा है, ये अश्विनी जी पूछ रहे हैं इन 7 सालों में। बागीशा जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हीं के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब 1 रुपया केंद्र से चलता है तो 10 पैसा 15 पैसा से पहुंचता है। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, चुपचाप सुनिए। 1 रुपया जो चलता था वो 15 पैसा पहुंचता है। हमारी सरकार में 7 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया ही पहुंचता है, 1 रुपया ही पहुंचता है। वो लूट खत्म हो गई है इस देश में। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो किसानों की कर्ज माफी का ये दोगला खेल खेलते थे, हमारी सरकार किसान सम्मान निधि देती है, उनके खातों में डायरेक्ट पैसा देती है। हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन देने की क्षमता रखती है। इनकी सरकार वही भोजन, वही सूखा अन्न
भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के अपने घरों में अपने तिजोरियों को भरने का काम करती थी। इनके नेता ये काम करते थे। हमारी सरकार 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंतर्गत हमारी सरकार मुफ्त में घर देती है गरीबों को। हमारी सरकार मुफ्त में गैस सिलेंडर देती है गरीबों को। हमारी सरकार के खाते इतनी उपलब्धियां आई है। 2 एम्स बनाए थे, अभी एम्स की बात कर रहे थे, 2 एम्स बनाए थे। हमारी सरकार ने 30 एम्स प्रस्तावित कर दिया है, जिसमें 7 एम्स ऑपरेशनल हो गए हैं। IIM सर्वाधिक हमारी सरकार ने पिछले 7 साल में बनाया है। आप किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, सर्वाधिक अन्न का उत्पादन हमारे देश में हुआ है, सर्वाधिक अन्न की खरीद हुई है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको जमीन और आसमान का अंतर समझ में आएगा कांग्रेस की सरकारों और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार की तुलना में। आज आत्मनिर्भर भारत है। आप इंपोर्ट की बात करते हैं, सुई तो अभी 7 साल पहले तक भी आती थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत ने सुई ही नहीं, जहाज को भी यहाँ पर बनने पर मजबूत कर दिया। आज ये जो रफाल आ रहा है फ्रांस से, जिसको आप लोगों ने रोक करके रखा था, आप लोगों के दलाली की प्रथा के कारण डील रोक करके रखी हुई थी, आज वो रफाल के भी जो इक्विपमेंट्स है वो भारत के अंदर में निर्मित हो रहे हैं। T-90 टैंक भारत में बन रहा है, एक अल्टीमेट क्रेसिंग क्राफ्ट भारत में बन रहा है। ये सारी चीजें भारत के अंदर निर्माण हो रही है। इसलिए भारत का युवा आगे बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है। और पिछले 7 साल में 1 रुपया विदेशों से कर्ज नहीं लिया गया है। 1 रुपए जो आपकी सरकारें बिना कर्ज लिए देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलाती थी, आज सर्वाधिक फॉरेन रिजर्व है भारत के पास। अश्विनी जी, ये तो एक बड़ा आरोप आज आप तुलना मत करिए भारतीय जनता पार्टी के। आज वित्त मंत्री द्वारा भी एक बड़ा आरोप लगाया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होगी क्योंकि कर्ज लिया था कांग्रेस ने, अभी उसे ही चुकाया जा रहा है। तो ये तो गौरव जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने कर्ज लेकर देश का विकास किया। कहिए अश्विनी जी। देखिए, मैं गौरव जी से ये पूछना चाहता हूँ कि देश जानना चाहता है कि IIM के कितने IIMs बने और एक का नाम गिना के दिखा दीजिए। ये वाला IIM बना दिया, आप एक एम्स का नाम बताइए कि जो बनकर तैयार हो गया। और आपने बोला तेल की कीमतें कम नहीं हुई। चलिए, किसने क्या बनाया वो तो बात की बात है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि स्थिति को सुधारना है, देश की स्थिति को, तो वो कैसे सुधरेगी? अश्विनी जी जल्दी से बताइए, मेरे पास समय बहुत कम है। देखिए, जब तक GST को, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों को GST में दायरे में नहीं लाया जाता, तब तक तो ये महंगाई कम होने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ जब तक लोगों तक जो है वो पैसा नहीं पहुंचाया जाता, जब तक हमारी इकोनॉमी की सर्कुलेशन नहीं होगी, तब तक ये देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था। चलिए ठीक है, लोकतंत्र की हत्या को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन वो तो आने वाले समय में पता लगेगा कि हमारा देश कहाँ जाता है। और बीजेपी तमाम दावे कर रही है कि देश, अब आप जमीन और आसमान में फर्क देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का चर्चा से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, आजादी पर सियासी जंग शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी पार्टी कर रही है, देश की स्थिति सुधारना बहुत जरूरी है। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि जो आजादी का खतरा बता रही है, खतरा कैसे? क्योंकि इमरजेंसी के दिन आप नहीं भूले होंगे, बाकी आप लोग समझदार है। चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।